नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, अभी है शाम का समय, शाम के बजे हुए हैं 6। तो मैं ना इन सारे डब्बों को, वैसे मैंने बहुत सारे तो नहीं लिए हैं, जो किचन में होते हैं ना, वो सारे मैंने नहीं निकाले हैं, बस 3 ही डब्बे निकाले हैं। ये डब्बे ना 2 उसका है, ऑयल का है, सरसों के तेल का, और एक है रिफाइंड ऑयल का। तो ये जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो ये ना ऐसे नहीं लाते हैं। अ, जैसे हम मंगवा लेते हैं ना, बॉटल वाला आ जाता है, कभी-कभी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ना ये यहीं को ले आते हैं। मार्केट जाते हैं तो इसी डिब्बे को सीधा उठा लाते हैं। तो अभी 2-3 बारी से तो यही आ रहा है। एक जब रिफाइंड मंगवाती हूँ ना, तो ये कभी-कभी ऐसे जब नहीं होते हैं इतने पैसे, तो हम यही दुकान से, गाँव की दुकान से मंगवा लेते हैं 1 किलो या फिर आधा किलो। जब नहीं तो ये ना इकट्ठे ले आ देते हैं बड़े डब्बे में, या फिर ये 2 किलो के डब्बे में ले आ देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल बंद चल रहा है ना। बंद चल रहा था अभी तक, तो अभी तो खुला हुआ है, माफ़ कीजिएगा। जब बच्चों का स्कूल खुला था ना पहले, तो इनके लिए रोज़ पूड़ियाँ पराठे सुबह बनाना पड़ता था, तो हर दिन रिफाइंड का काम लगता था। तो ये क्या काम करते थे, एक डब्बा 5 किलो का ले आके रख देते थे, तो बच्चों के लिए ना मैं आराम से बनाती थी उसमें। फिर रोज़-रोज़ मुझे नहीं मँगाना पड़ता था। रोज़-रोज़ मँगाने में दिक्कत भी हो जाती है, जैसे कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो फिर अ, दिक्कत हो जाती है। जब हमारे पास रहते हैं पैसे ना, तो फिर इकट्ठे ला के ही रख देते हैं, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। तो इसीलिए जब से इन लोगों का स्कूल बंद हो गया है, तो ये छोटे डब्बे में ले आ देते थे। इसी में सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल का भी छोटा डब्बा ले आ देते थे। तो वही सारे डिब्बे ना ये गंदे पड़ गए थे, मतलब इनमें ना गंदे क्या हो गए थे, ये धूल मिट्टी जो उड़ते रहते हैं, है तो ये तेल के डब्बे। तो जब तेल थोड़ा बहुत तो बाहर लग ही जाते हैं, कितना भी बाहर तो वैसे हम बच्चे गिराते हैं, छोटे बड़ों से तो ऐसी गलती नहीं होती है, कभी-कभी हो भी जाती है। तो ये जानते हैं ना आप सभी, कि जो ऑयल के डब्बे होते हैं ना, उस पे कचड़े और गंदगी वगैरह तो बैठती ही है। तो जम गए थे, मतलब थोड़े-थोड़े से हो गए थे, तो मुझे लगा कि इन तीनों डिब्बों को मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे इसमें कुछ नहीं है अभी, तो खाली भी था। तो कभी-कभी जैसे पैकेट वाला जो तेल आता है ना, उसको मँगवा के हम इसी डिब्बे में डाल देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी ये खाली है और तेल भी नहीं है, तो इन तीनों को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ब्रश मैंने लिए हैं साफ़ करने के लिए, और जो जिससे मैंने बर्तन धुले थे ना, उस दिन लेके आई थी, आप सभी को दिखाई थी। तो उससे मैंने साफ़ कर दी थी, इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो रहे थे, तो बहुत अच्छे से निकल रही थी गंदगी, तो ज़्यादा इसमें ज़ोर भी नहीं देना पड़ा, मतलब बर्तन मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी इसको साफ़ करने में, और आराम से ये साफ़ भी हो जा रहा है। तो मैं तीनों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और इनको तीनों को धो लेती हूँ। तो हाँ, मैं एक बात आप सभी से आज कहना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी, सोच नहीं रही थी। मैं मतलब वीडियो में बोलना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, बता नहीं पा रही थी आप सभी को इतने दिनों से। क्योंकि मुझे ना बहुत सारे लोग टोक रहे थे, कि क्या टोक रहे थे, सुनिए पहले आप लोग भी, कि चप्पल, कुछ लोग तो अच्छे से कायदे से पूछते, दीदी आप चप्पल क्यों नहीं पहनती है, पहना कीजिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, चप्पल क्यों नहीं पहनती है, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है क्या, ऐसे करके बोलते रहते हैं। तो देखिए, चप्पल चप्पल है मेरे पास, लेकिन अभी ना चप्पल मेरा सच में टूटा हुआ है अभी इस वक्त। वैसे तो मैं वीडियो में दिखते होंगे आप लोग, कभी कभी पहनती हूँ, कभी कभी नहीं पहनती हूँ, लेकिन अभी 2 दिनों से टूटा हुआ है मेरा। लेकिन है मेरे पास, चप्पल होता है, मैं पहनती हूँ। क्यों नहीं पहनती हूँ मैं बताऊँ आप सभी को, यहीं पे तो मैं रहती हूँ, और सड़क पे ही मेरा दरवाज़ा है, तुरंत मैं अंदर रहती हूँ और तुरंत ही बाहर निकल पड़ती हूँ, घूम के मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। और देखिए, आदत है ना मेरी, उतना मैं चप्पल, मतलब कि घर यही तो रहती हूँ, कहाँ पहन के जाऊँ मैं, कहीं कहीं जाती भी तो नहीं हूँ, यही रहती हूँ बस घर में, और घर के बाहर, घर में, घर के बाहर, जब तक काम करती रहती हूँ तब तक, फिर बस, नहीं तो कहीं जाती हूँ नहीं, इसीलिए चप्पल मेरे पास, नहीं तो चप्पल है मेरे पास, पहनती हूँ, अभी नहीं है ना। तो है, अभी मंगवाना है मुझे चप्पल, तो मंगवा लूँगी, या फिर उसमें ना नया लगवा लूँगी बद्दी। तो इसी तरीके से मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, कहा था कुछ जनों ने, तो मैंने सोचा कि मैं बताती हूँ आप सभी को, क्योंकि बताना ना ज़रूरी हो जाता है, कभी-कभी कोई-कोई बातें ना बतानी ज़रूरी हो जाती है। और देखिए,
कल की वीडियो में मैं जो है किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी मुझसे। दिक्कत क्या हो गई थी ये मैं बताऊँ आप सभी को। ये जो फ़ोन का स्क्रीन लॉक होता है ना, जो मैं लगाती हूँ, आप लोग भी लगाते हैं। इससे क्या हुआ था, जो स्क्रीन लॉक है ना, मैंने भाई से लगवाया था, भाई आया था तो भाई ना मुझे बताया था कि ऐसे दीदी करके इसको खोलना, तो और फिंगर लॉक भी लगा था। तो जब मुझे काम रहता तो मैं फिंगर लॉक खोल लेती और स्क्रीन लॉक मुझे खोलने को होता नहीं था। एक आध दो बार खोलना होता था तो मैं खोल लिया करती थी, लेकिन कल अचानक से पता नहीं क्या हो गया था कि इसका स्क्रीन लॉक खुल ही नहीं रहा था। 2-3 बार मैंने स्क्रीन लॉक खोले तो इससे क्या होता है कि फिंगर फिर काम करना बंद कर देता है। पूरा दिन मेरा कल 11 बजे से, जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था 11 या साढ़े 11 बजे से, पूरा समझ लीजिए आज तक पड़ा रह गया था मेरा फ़ोन। अभी मैंने दिया है माही के पापा को, फिर भाई के पास लेके गया, भाई खोला। फिर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में, फिर अभी ही आप सभी के साथ इसको अपलोड कर दूँगी। आज वीडियो मेरा जाएगा 12 बजे। अभी देख लीजिएगा आप सभी, 12 बजे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि ना मैं कोई रिप्लाई कर पाई थी और ना ही जब फ़ोन खुल ही नहीं रहा था तो मैं करूँ, स्क्रीन जब नहीं खुल रहा था तो ना ही मैंने कोई वीडियो शूट कर पाई। जो वीडियो है पहले का, मतलब जो ब्लॉग मैंने किया है परसों का, वही है। कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है। तो अभी देखिए सुबह-सुबह का समय है, कल वो समय के 6 बजे हुए थे। तो कल शाम के 6 बजे के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, फिर सुबह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। और सुबह से क्या, खाना-पीना बनाने के बाद, पूरा घर का जो सुबह-सुबह का काम होता है वो करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग शुरू किया है। मतलब सारा काम हो चुका है, खाना, झाड़ू और कपड़े हो चुके हैं, बस बर्तन धुलने थे, तो मैंने फिर यहीं से ब्लॉग को शुरू कर दिया है। और अभी बर्तन भी मेरा धुल गया है। पानी ले रही हूँ बाल्टी में, क्योंकि जब एक बाल्टी पानी हमेशा घर में भर के रखे रहती हूँ कि बच्चे जब इनको प्यास लगती है ना, तो फिर ये एक एक गिलास और एक एक लोटा लेके हैंडपम्प पे भागती रहती हैं, इस तरीके से करती हैं। तो इसीलिए तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ये बर्तन को धो ली हूँ और फुर्सत हो गई हूँ। और अभी बस यही एडिटिंग वगैरह मुझे करनी है। थोड़ा स्टॉप कर। तो ये दोनों बिछौने मैंने डाल दिए थे बाहर, कि थोड़ा बहुत इनमें धूप लग जाए और सूख जाएँ, तो यहीं पे डाल देती हूँ। धूप में तो डालना होता है नहीं, क्या करूँ, यहीं पे डाल देती हूँ। फिर जो यहाँ पे थोड़ा बहुत हवा लगता है, थोड़ा बहुत धूप आती है। यहाँ पे ना हमेशा धूप नहीं रहती है, ना सर्दी ना गर्मी, कभी भी यहाँ पे धूप नहीं रहती है जहाँ पे मैं कपड़े डालती हूँ। ये ना किससे सूखते हैं, हवा से सूख जाते हैं। इनमें थोड़ा बहुत लग जाते हैं, तो वैसे ही ऐसे ही ले जा कर के रख देती हूँ इन सबको। वैसे तो हवा लग जाती है तो थोड़ा सा सोनापन आ जाता है जब ज़्यादा। वैसे धूप भी उतनी ज़्यादा नहीं थी आज, इसीलिए यहीं पे डाल दिए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बाबू? तो दोस्तों अब मैं इसी के साथ आप सभी को मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है और बाबू से को देखिए कैसे तंग कर रहा है बाबू। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बोलो, पहले बाय बोलो, बाय 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 बोलो।